सिनेमा से सियासत तक का सफर तय करने वाली पूर्व सांसद जया प्रदा का नाम तो गिनी चुनी एक्ट्रेस में है, जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे जया प्रदा के सौंदर्य और एक्टिंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जया प्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना था। सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उनका सपना अधूरा ही रह गया। शायद ही कम लोग जानते हैं कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक तेलुगु फिल्म फाइनेंसर थे। वो काफी छोटी थी तब माँ ने उन्हें डांसिंग और म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी। डांस का यही हुनर उन्हें एक्टिंग की दुनिया तक ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जया प्रदा बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि इसके बाद भी उनकी माँ ने उनका दाखिला डांस और म्यूजिक क्लास में करवाया था। महज 7 साल की उम्र में अभिनेत्री ने नाचने और गाने की ट्रेनिंग लेने लगी थी। तेलुगु फिल्म भूमि कौशल में जया 3 मिनट के रोल में दिखी थी। जब वे 14 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक डांस प्रस्तुत किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट तक के नृत्यों को प्रदर्शन करने की पेशकश की। जया हिचकिचाई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें दिए गए साल 1976 में हिट हैट्रिक के साथ एक बड़ी स्टार बन गई के बालचंद्र की अंतोली कथा, जिसमें उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया, के विश्वनाथ की सिरी सिरी मुव्वा, जिसमें उन्होंने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की भूमिका निभाई थी। वहीं साल 1989 में उन्होंने फिल्म सरगम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। महान डायरेक्टर सत्यजीत रे भी जया प्रदा की अक्सर तारीफ किया करते थे। फिल्मी पर्दे पर जया प्रदा की जोड़ी एक्टर जितेंद्र के साथ सुपरहिट थी। दोनों ने लगातार 25 फिल्मों में एक साथ काम किया था। दोनों की 25 में से करीब 19 फिल्मों को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। जया प्रदा को हिंदी नहीं आती थी, ऐसे में अभिनेत्री को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म संजोग में अभिनेत्री ने काफी सुपरहिट परफॉर्मेंस दिया। इसमें से उन्होंने पहली बार माँ और बेटी का डबल रोल निभाया था। उनका फिल्मी करियर 80 और 90 के दशक में काफी बुलंदियों पर रहा। जया प्रदा ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया प्रदा बड़े पर्दे पर नजर आईं। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सफल बनी। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई की एक थिएटर की मालकिन भी हैं। जया प्रदा एक सशक्त एक्ट्रेस भी है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रदा छेड़खानी का भी शिकार हुई। सीन शूट करते वक्त उनके को स्टार दिलीप ताहिल ने जया प्रदा को कसकर पकड़ लिया। खुद को दिलीप ताहिल ने चंगुल से बचाने के लिए जया प्रदा ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। दिलीप ताहिल को लेकर कहा जाता है कि साल 1985 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में जया प्रदा के साथ उनका रेप सीन था। इस सीन में एक्ट्रेस इतना असहज हो गई थी कि उन्होंने विलन को थप्पड़ जड़ दिया था। ये किस्सा ऐसा है जो 37 सालों से चलता आ रहा है, मगर इस सीन को लेकर दिलीप ताहिल कई इंटरव्यू में साफ कर चुके हैं कि ये सरासर बकवास है। उन्होंने तो एक्ट्रेस के साथ कभी काम तक नहीं किया है। साल 2022 में बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जया जी एक बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। तब दिलीप ताहिल ने बताया कि उन्हें इस गॉसिप्स के बारे में खबरों से पता चला। एक्टर खुद हैरान रह गए थे कि आखिर ये क्या बवाल है। तब दिलीप ताहिल ने बताया कि उन्होंने तो कभी जया जी के साथ काम नहीं किया। जिसने भी ये खबर लिखी है वो बस सीन दिखा दे, ऐसा कोई सीन था ही नहीं। यही बात एक इंटरव्यू में दिलीप ताहिल ने दोहराई थी। जया प्रदा के साथ इंटीमेट सीन पर जब एक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो साथ में कभी काम नहीं किया है, वो तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मालूम हो साल 1986 में आई आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, अनुपम खेर, जया प्रदा के अलावा दीप ताहिल भी थे, लेकिन दिलीप ताहिल के साथ एक्ट्रेस के सीन्स नहीं थे। यही बात एक्टर ने इंटरव्यू में साफ कही थी। इतना ही नहीं कहा था कि सौतन से परेशान होकर की थी सुसाइड की कोशिश। जया प्रदा ने 1986 में निर्माता श्रीकांत नाइटा से शादी की थी। जया प्रदा श्रीकांत की दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद जया की असली परेशानी शुरू हुई। श्रीकांत की पहली पत्नी चंद्र नाहटा ने श्रीकांत को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया।
इसके अलावा उन्होंने जया के साथ मारपीट भी की। श्रीकांत ने इस लड़ाई पर एक तरह से तटस्थ रुख अपनाया और ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मौन द्वारा अपनी पत्नी चंद्रा का समर्थन किया। श्रीकांत के रवैये से जया बहुत दुखी हुई। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की असफल कोशिश की। अपनी कोशिश को असफल होने के बावजूद जया चंद्रा के मन में डर पैदा करने में कामयाब हो गई। चंद्रा जया के साथ अपने पति को बांटने पर राजी हो गई, लेकिन तब तक जया प्रदा खुद श्रीकांत से तंग आ गई थी और वे श्रीकांत को और उनकी पत्नी को जिंदगी से दूर चली गई। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन हुआ करती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। बच्चे की ख्वाहिश में जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। बेटे का नाम जया ने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ भी अब एक्टर बन चुके हैं। वे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जल्दी बॉलीवुड में भी डेब्यू कर सकते हैं। हिंदी फिल्मों में सफल होने के बावजूद जया प्रदा दक्षिण भारतीय सिनेमा से भी जुड़ी रहीं। 3 दशक तक लंबे करियर में जया प्रदा ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। जया प्रदा इतनी पॉपुलर थी कि वे 2004 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद भी रहीं। जया प्रदा ने अपने समय में सभी को अपना दीवाना बना दिया। अपने चेहरे के तेज, ममता, भावना और अभिनय के बेजोड़ मेल से वह दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गईं। वहीं आपसे इनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। राजेश और जया ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था, इसलिए कि दोनों एक काफी अच्छे दोस्ती भी थी। बावजूद इसके एक बार राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस को 2 घंटे तक कमरे में बंद रखा था। चलिए जानते हैं क्यों। दरअसल ये किस्सा उस वक्त का है जब राजेश और जया फिल्म मकसद की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में उनके साथ जितेंद्र और श्रीदेवी भी थी, लेकिन उस दौर में जया प्रदा और श्रीदेवी के भी दुश्मनी चल रही थी। ऐसे में दोनों के सेट पर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान थे। श्रीदेवी और जया के बीच चल रहा मनमुटाव राजेश खन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने दोनों के बीच दोस्ती करवाने का फैसला कर लिया। इसके लिए एक्टर ने जितेंद्र के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। राजेश खन्ना ने प्लान के अनुसार श्रीदेवी को एक साथ बंद कर दिया और सोचा कि अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही लेंगे। लेकिन जब 2 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खोला गया तो नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 2 घंटे कमरे में बंद रहकर जया और श्रीदेवी ने आपस में बिल्कुल भी बात नहीं की। दोनों कमरे में अलग अलग कोने पर बैठी हुई मिली। इसके बाद राजेश खन्ना ने कभी भी श्रीदेवी और जया के बीच दोस्ती करवाने के बारे में नहीं सोचा। वहीं अगर आज इनके बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि जया प्रदा 61 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी मोटी भी नजर आती हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जया प्रदा पहले के मुताबिक कितनी बदल चुकी हैं और उनकी बढ़ती हुई उम्र का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।